नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए ये जीएसटी घटना चक्र वर्ष 2023 का अंक 2 उसमें योजना परियोजना से संबंधित जो भी टॉपिक है, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आप लोगों को मैं करवाऊँगा अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और भी ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप चैनल पर जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू 40 सेट का बना हुआ है वीडियो। आपको पीडीएफ चाहिए 600 क्वेश्चन का एमसीक्यू का, तो आप जाए चैनल पर जाएं। टेलीग्राम चैनल है प्रियदर्शी आईएएस से, वहाँ पर जाएं, वहाँ आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। चलिए, स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना ये क्या है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि 7 वर्ष अपना पूरा कर लिया, इसलिए ये चर्चा में है। और 5 अप्रैल 2023 को 7 वर्ष पूरा कर लिए। इसकी शुरुआत हुई कब हुई थी? 5 अप्रैल 2016 को योजना। और किसके लिए? इसके टारगेट ग्रुप कौन है? ठीक है, लक्षित वर्ग इसके कौन है? तो इसके लक्षित वर्ग है महिलाएं और अनुसूचित जाति और जनजाति। क्या है? जाति और जनजाति वर्ग के लोग इसके टारगेट ग्रुप है। ठीक है, इन्हें लाभान्वित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम किया जाएगा ऑप्शन कि स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, अब कहेंगे तो शुरुआत हुआ 2016 में, तो अब 2023 में करंट अफेयर्स का कैसे? क्योंकि 7 वर्ष इसने पूरा किया है सफलतापूर्वक। ठीक है, इसलिए चर्चा में है, तो पर्चा में समझना ज़्यादा है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। तो इसका आपको पूछा जाएगा योजना से संबंधित, ऐसा योजना से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, योजना से स्टार्ट होता है। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुआ तो उस पर आज भी क्वेश्चन आते हैं। नीति आयोग उसके बदले में शुरू हो गया, नीति आयोग से भी क्वेश्चन आते हैं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। योजना जो भी है उससे आपको आगामी वर्षों में भी क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो इससे पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन देगा किसके लिए शुरुआत किया गया, जिसके लाभान्वित वर्ग कौन थे? तो महिलाएं और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के बीच। ठीक है, तो महिलाओं में सभी आ गया, अनुसूचित जाति, एससी एसटी जनरल सभी वर्ग की महिलाओं के लिए। ठीक है, लेकिन और आगे क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता किसके लिए? क्यों? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। क्या? उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से जुड़ी गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना का विस्तार वर्ष कब तक है? इसका विस्तार कर दिया गया है 2025 तक, इसलिए चर्चा में है। विस्तार वर्ष इसी वर्ष इसको विस्तार दिया गया, इसलिए चर्चा में। कहा ना, जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। स्टार्ट हुआ था 5 अप्रैल 2016 को, 7 वर्ष इसने पूरा किया है 5 अप्रैल 2023 को। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसे विस्तार दिया गया है 2025 तक, इसे विस्तार दिया गया है। लाभान्वित वर्ग भी देखें क्या है, महिलाएँ हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोग हैं, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, चलिए, वंचित वर्ग है, वंचित ग्रुप है, इसके लिए योजना शुरुआत किया गया था, इसलिए चर्चा में और पर्चा माने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकेंड नंबर आगे क्या है टॉपिक? आगे है आपको मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। क्या, किस राज्य के द्वारा शुरू किया? तो छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। अब शहरी क्षेत्र दे देगा, ग्रामीण क्षेत्र दे देगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों दे देगा, तो आप टिक लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए, यहीं से क्वेश्चन आपको ऑप्शन में फंसाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। कब? इसी वर्ष किया गया, 21 मार्च 2021 को किया गया। ठीक है, चलिए, जो 21 मार्च 2021 को शुरुआत किया गया है। और क्या है आगे देखें, विश्व वानिकी दिवस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ आ जाएंगे सीधे आप, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत सरकार 5 एकड़ भूमि तक वृक्षारोपण हेतु क्या 100% अनुदान देगी। ठीक है, 100% और 5 एकड़ से अधिक की भूमि पर वृक्षारोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान देगी। ध्यान है, दो आप इसे ऑप्शन में देखेंगे, इस तरह दे देगा आपको कि 5 एकड़ के भूमि तक वृक्षारोपण पर सरकार से कितना अनुदान मिलेगा? तो कुल खर्च का 100%, 100%। 5 एकड़ से अधिक के लिए तो 50% वित्तीय अनुदान आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या। देखिए, बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना। बहुउद्देशीय जलपोत निर्माण परियोजना कहाँ? देखिए,
कट्टुपल्ली में, कहाँ होगा, केरल में होगा। यहाँ देखते हैं कट्टुपल्ली स्थित मैसर्स L&T शिपयार्ड, क्या है, मैसर्स L&T शिपयार्ड में इस परियोजना के तहत बनने वाले 2 जहाज़ों, ठीक है, 2 जहाज़ों की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत की गई। कब, मार्च 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित, ठीक है, कब, 12 मार्च 2023 को। इस परियोजना के अंतर्गत NH 275 बंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू खंड को 6 लेन। आप देखिए, आप NH का नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 4 NH दे देगा ऑप्शन में, मिलान करना रहेगा, कूट का मिलान, या पूछ लिया जाएगा कि NH 275 किन 2 जगहों को जोड़ता है, तो बेंगलुरु के निदाघट्टा मैसूरू, बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूरू को जोड़ता है। 6 लेन का है, लंबाई इसकी 118 किलोमीटर है। लंबाई नहीं पूछे, NH के ये पूछ लेगा, और आपको कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है ये पूछ लेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है MSME प्रतिस्पर्धा LEAN स्कीम, ठीक है, केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा MSME चैंपियंस स्कीम के तहत इस स्कीम की शुरुआत की गई। किसके, नारायण राणे के द्वारा। चलिए, इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य देखिए, देश के MSME के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, यही इसका लक्ष्य है। ये आगे बढ़ते हैं। वैभव फेलोशिप योजना, ये क्या है, देखते हैं। देखिए क्या है, वैभव फेलोशिप योजना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय, आपसे पूछा क्वेश्चन में आएगा, ये 4 ऑप्शन देकर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, या आपको कूट मिलान करना रहेगा, देख लिया, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। और किसके लिए उसके शुरुआत किया गया, वैभव फेलोशिप योजना, तो प्रवासी के लिए, किसके लिए, भारतीय प्रवासियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। इसका टारगेट ग्रुप कौन, लक्षित वर्ग कौन है, तो भारतीय प्रवासी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, दिव्यांग, क्या है, दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये बहुत चर्चा में है क्योंकि 9 शीर्ष से संबंधित है, ठीक है। राज्य का नाम पूछ लेगा, दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना क्यों चर्चा में रहा है, 9 इससे संबंधित है। राज्यों का नाम पूछा जाएगा। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया, और 9 सीट पर जो है केंद्र सरकार का फोकस है, इसलिए चर्चा में है। और चर्चा में तो पर्चा बनाने की संभावना ज़्यादा है। नदी का नाम पूछा जाएगा, देखते हैं क्या क्या इस पर एग्जाम उपयोगी फैक्ट बनते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश की स्वीकृति दी गई। मई 2021 मूल्य स्तर पर ये लागत नहीं पूछा जाएगा, इससे देखिए ये पूछा जाएगा कितना है, 2880 मेगावाट की परियोजना इससे, ठीक है। बिजली का उत्पादन कितना होगा, 2880 मेगावाट, ठीक है। कहाँ है ये परियोजना, लोअर दिबांग वैली में, लोअर दिबांग वैली ज़िले में है। किस नदी पर है, तो दिबांग नदी पर है, ठीक है। और किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश। देख रहे हैं ना, आपको राज्यों का नाम पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। और चर्चा में क्यों है, यहाँ देखें, क्योंकि ये पूर्ण हो जाने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, इसलिए चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में है पर्चा में आता है, चर्चा में होने का भी कुछ कारण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली समुद्री स्थानिक योजना ढांचा, ये कहाँ स्थापित हो रहा है, देखिए, देश की पहली, ये भारत नॉर्वे की एकीकृत महासागर पहल के एक समझौते के रूप में इस योजना का ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया। कहाँ, तो पुडुचेरी में। किस देशों के सहयोग से, किस देश के सहयोग से, तो नॉर्वे के सहयोग से। भारत और नॉर्वे की एकीकृत परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दिल्ली धौसा लाल सोट खंड, ठीक है, क्या है, पीएम मोदी द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, क्या है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण में निर्मित कितना है, 246 किलोमीटर लंबा यह खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है, 1386 किलोमीटर है, जो पूरा होने के बाद भारत की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, इसलिए चर्चा में। 6 लेन है और 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें यहाँ, इसलिए राज्य लिखा है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश लिखना चाहिए ओब्लिक में। देखिए क्या है,
तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ये हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगा। आपको राज्यों का नाम पूछ सकता है एग्जाम में, किस राज्यों से गुजरेगा, कूट में दे देगा या दे देगा आपको, इसमें कौन कौन सा राज्य है कौन नहीं है छांटने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेज निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया। औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु इस योजना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। औद्योगिक भूमि मतलब कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, तो उसे उस भूमि इजली वे में आसानी से उपलब्ध कराने हेतु ये योजना है। ठीक है, पूर्ण रूप है प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजिन्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वो राज्यों से विकास से संबंधित योजना है, ये चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते। एकीकृत खाद्य योजना ये क्या है? 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया। ठीक है, रखा गया है। स्टार्ट हुआ कब? 1 जनवरी 2023। इस चर्चा में है क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग से है जो गरीब, अत्यंत गरीब लोग हैं, इनसे संबंधित योजना है। ठीक है, एक लक्षित वर्ग के लिए है, इसलिए चर्चा में है। और क्या 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन, अत्यंत गरीब को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्य उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ भारत में? तो 2013 में लागू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन्नी बांध जल विद्युत योजना क्या है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश, राज्यों का नाम पूछ लेगा तो हिमाचल प्रदेश सुन्नी बांध। ठीक है, SJVN लिमिटेड द्वारा इसे क्रियान्वित किए जाने की, और कितना है 382 मेगावाट की है जल विद्युत परियोजना। निवेश की स्वीकृति मिली है। आपसे सीधा पूछा जाएगा किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के SJVN लिमिटेड की इस परियोजना की आधारशिला रखी। किसने रखी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुर्नूल में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। कुर्नूल कहाँ है? तो राजस्थान, क्या है, आंध्र प्रदेश में है। कि मंदिर का नाम क्या? श्री शैलम श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर भगवान शिव और भगवान देवी पार्वती को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वाणी क्या है? प्रोजेक्ट वाणी देखते हैं। चलिए, यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें आपको पूछ लेगा संस्थान का नाम, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, एवं रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, और गूगल द्वारा, गूगल भी इसमें शामिल है। गूगल द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। इसके तहत 3 वर्षों में 773 जिलों के लगभग 1,10,00,000 लोगों के भाषा के नमूने एकत्र किया जाए। किसके लिए? भाषा के, भारत की भाषा विविधता मानचित्र बनाया जाए, भाषा का मानचित्र बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत सारी भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे सेंटालिन जो है अंडमान निकोबार की भाषा, विलुप्त होने की कगार पर। बहुत सारी भाषाएं हैं जो विलुप्त होने जा रही है। झारखंड के भी कुछ भाषा, आदिवासी की भाषा जो है विलुप्त होने के कगार पर, इसलिए चर्चा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया गया। यह महामार्ग का नागपुर से शिरडी को जोड़ता है। इस महामार्ग का अन्य नाम है नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे समृद्धि महामार्ग, इस नाम रखा गया है। नागपुर मेट्रो का पहला और दूसरा चरण, देखिए चर्चा में है कि नागपुर मेट्रो का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित और खापरी मेट्रो स्टेशन पर दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने खापरी से ऑटोमेटिव स्क्वायर और प्रजापति नगर से लोकमान्य नगर तक प्रथम बार चलने वाली 2 मेट्रो का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हवाई अड्डों के DG यात्रा शुभारंभ किया गया। ये हवाई अड्डों का नाम पूछा जाएगा कि किस हवाई अड्डे पर DG यात्रा की शुरुआत की गई है, किस हवाई अड्डा, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें किस हवाई अड्डे पर DG यात्रा प्रारंभ नहीं किया गया हाल ही में। तो देखिए, नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया 1 दिसंबर से 3 हवाई अड्डों पर। हवाई अड्डों का नाम देखें, नई दिल्ली हवाई अड्डा है, वाराणसी है और बेंगलुरु है। यही 3 ऑप्शन में रहेगा। चौथा एक रहेगा जहाँ नहीं हुआ, क्वेश्चन आएगा कौन नहीं है।
ठीक है, जहाँ डीजी यात्रा का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना क्या है? उत्तर प्रदेश मंत्री यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी 25 नवंबर 2022 को दिया गया। इस योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित की जाएगी। योजना अंतर्गत सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की लागत का कितना, तो 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। कितना का? 50%। अब देखिए इसमें कुछ विशेष क्या है। अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग अगर पावर लूम काम करते हैं, प्लांट बैठाते हैं, तो उन बुनकरों को, इस अनुसूचित जाति और जनजाति से जो बुनकर है, तो उनको कितना लाभ दिया जाएगा? सोलर प्लांट की कुल लागत का 75%। और अनुसूचित जाति या जनजाति नहीं है, एससी और एसटी वर्ग से नहीं आते, उन्हें 50% ध्यान रखेंगे। ये इसी में आपको ऑप्शन में दे करके फंसाया जाएगा, ठीक है, किसी कितना प्रतिशत छूट दिया जाएगा। जो एससी एसटी वर्ग से बुनकर आते हैं उनके लिए 75%, और जो एससी एसटी बुनकर नहीं है उनके लिए 50%। चलिए, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 2 नवंबर 2022। इस योजना की अवधि कितना है? 21-22 से 25-26 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा थोक में दिया गया, ठीक है, ERW, ठीक है, ये अपने रुपये का साइन है। रिजर्व बैंक द्वारा शुरुआत कब हुई है? तो 1 नवंबर 2022 को किया गया है, ठीक, 1 नवंबर 2022 को। किसमें किया गया था? खुदरा में, ठीक है, मुद्रा थोक में किया गया, थोक में किया गया। खुदरा में ये हो गया, खुदरा में भी हो गया कब? 1 दिसंबर को किया गया, 1 दिसंबर 2022 को। इसलिए इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 नवंबर 2022 को थोक मूल्य के लिए किया गया, थोक वैल्यू के लिए, और खुदरा में किया गया कब? तो 1 दिसंबर को, अगले मंथ 1 दिसंबर को किया गया। सरकारी प्रतिभूति में द्वितीयक बाजार लेन देन का निपटान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया, गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एंटोनियो गुटेरस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संगरूर में पंजाब में यह परियोजना लॉन्च किया गया। पराली प्रबंधन परियोजना, देखिए, पराली के जलाने से दिल्ली NCR में नवंबर दिसंबर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हवा यहाँ जहरीली हो जाती है, घुटन महसूस होने लगता है, इसलिए इस चर्चा में पराली प्रबंधन, ठीक है, तो ये इस पर चर्चा में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, ठीक है, PM डिवाइन, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2022-23 से वर्ष 25-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए इस योजना की मंजूरी दी गई है, ठीक है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है, टेन्यूर क्या है? तो 2021 से 26 है। वैसे होना चाहिए था 2020 से 25 होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, NK सिंह। सिद्धू राज्यों को कितना मिल रहा? तो 41%। 14वें वित्त आयोग में कितना मिल रहा था? तो 42% कम किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाकाल लोक परियोजना क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण में राष्ट्र को समर्पित किया गया, उज्जैन मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। सभी राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग टेली मानस पहल है, ठीक है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा, ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस पहल का टोल फ्री नंबर इतना दिया है, इसकी शुरुआत की गई 10 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ये परियोजना है। तो देखते हैं क्या है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अपनी तरह की इस पायलट
परियोजना की शुरुआत की गई 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। ये क्या है, ये परियोजना टोयोटा द्वारा शुरुआत, टोयोटा कंपनी का नाम है, टोयोटा द्वारा शुरुआत की गई। पायलट परियोजना में 100% पेट्रोल के साथ कितना मिलाना, 20 से 100% एथेनॉल और विद्युत शक्ति पर संचालित होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अहमदाबाद मेट्रो परियोजना। ठीक है, देखिए अहमदाबाद मेट्रो परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया 30 सितंबर। चलिए, क्या प्रधानमंत्री कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन के केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इस परियोजना की शुरुआत की गई। देखिए, इस परियोजना में पहली बार इस देश में मेट्रो के इतिहास में 32 किलोमीटर लंबा खंड पर एक बार में चालू किया, इसलिए चर्चा में क्यों है। मेट्रो के इतिहास, देश में पहली बार ऐसा हुआ मेट्रो इतिहास में कि इतने लंबे खंड का एक साथ इसको चालू किया गया। कितना है, तो 32 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब है कि कन्वेंज पोर्टल। क्या है, कन्वेंज पोर्टल ये क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष AIF तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारस परियोजना, ये क्या है, इजराइल के राजदूत, क्या नाम है इनका, नाओर लिगोन द्वारा अर्थला गाजियाबाद में इस परियोजना की शुरुआत की। देखिए, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया कि क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में सारस परियोजना कहाँ शुरुआत की गई है, तो अर्थला गाजियाबाद में। ठीक है, परियोजना अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला से संबंधित योजना है, चर्चा में है। चलिए देखते हैं। बायो इथेनॉल परियोजना, क्रिप्को हजीरा, क्या केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा सूरत गुजरात में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड की इस योजना का शिलान्यास किया गया। इस योजना अंतर्गत हजीरा में 2.5 लाख लीटर की दैनिक क्षमता वाले बायो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, क्या है, देखते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत क्या देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केंद्र, मतलब स्पार्क कार्यक्रम, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों में अध्ययनरत आयुर्वेद के छात्रों हेतु, इसको BAMS कहा जाता है, इस फेलोशिप परियोजना की शुरुआत की गई है 2 सितंबर 2022 को। फेलोशिप के तहत चयनित शोधार्थी को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना, क्या है, इस परियोजना का सबसे अंतिम हिस्सा उत्तराखंड में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में से गुजरता है। ठीक है, इस उद्यान के अंतर्गत 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा 12 किलोमीटर निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आएगा, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, तो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन आएगा कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, उत्तराखंड में। ठीक है, 20 किलोमीटर लंबा, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा जो 12 किलोमीटर है। ठीक, उद्यान के अंतर्गत 20 किलोमीटर हिस्से में एशिया के सबसे लंबे वन्यजीव गलियारा 12 किलोमीटर, वन्यजीव गलियारा सिर्फ 12 किलोमीटर है जो किया जा रहा है, जिसमें कि 350 मीटर डाट काली सुरंग शामिल है। क्या, डाट काली सुरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन फॉर द स्काई प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन सेवा की पहली उड़ान पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चुआंग ताजो तक संचालित है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय लोगों को एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करने हेतु इस योजना का लागू किया गया। यह योजना वर्ष क्या है, 2021-22 से 2025-26 तक इसे लागू किया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड,
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई के परामर्श से इस योजना की शुरुआत किया गया। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई यह बॉन्ड जारी किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन आएगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन जारी करेगा? वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से फ्रेमिंग किया जाएगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना लागू किसके द्वारा किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के परामर्श से किया जाएगा। ठीक है, इस योजना की शुरुआत करने की घोषणा निर्णय लिया गया है जून 2022 में। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह बॉन्ड जारी किया जाए। क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन मानेंगे आप रिजर्व बैंक द्वारा। किसके तरफ से? तो भारत सरकार के तरफ। भारत सरकार का एक एजेंट के रूप में आरबीआई से भारत सरकार का एक एजेंट है, बैंकरों का बैंक है। इन बॉन्डों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम संबंधी गुणक में किया जाएगा। मतलब इससे अधिक होगा, न्यूनतम होगा 1 ग्राम। ठीक है, न्यूनतम 1 ग्राम होगा, इसके गुणक में और ज़्यादा हो सकता है। आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अब चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।